हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस रिव्यू। फ्रेंड्स, ये जो हम पॉलिटी के शार्ट नोट्स को डिस्कस कर रहे थे, इसमें आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो ये संघ और राज्य क्षेत्र टॉपिक है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे। जब सबसे पहले देश को स्वतंत्रता मिली तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश, जिसमें भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। दो स्वतंत्र प्रभुत्व वाले देश बने, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये 1947 के बाद, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद। और जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं, तो ये संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में बात की गई है संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र। ये कई बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 1 जो है ये बात करता है कि संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र। और इसमें ये भी कहा गया है, अनुच्छेद 1 में ये भी कहा गया है कि इंडिया यानी भारत या बजाय राज्यों के समूह के जो है, तो ये राज्यों का संघ होगा। और ये व्यवस्था जो है, तो ये दो बातों को स्पष्ट करती है। इसमें एक तो देश का नाम और दूसरा जो है ये राज्य पद्धति का प्रकार है। तो यदि बात करें कि संविधान, ये जो इसका आर्टिकल 1, ये संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। तो इसमें ये कहा गया है कि भारत जो है, तो ये राज्यों के समूह के क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। इसका आर्टिकल 2 बात करता है, अनुच्छेद 2 में बात की गई है नए राज्यों का प्रवेश या इसके स्थापना की। अनुच्छेद 2 के तहत जो है, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 कहता है कि इसमें नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्य और जो पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकेगा। लेकिन ये परिवर्तन, यहाँ पर एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये परिवर्तन जो किया जा सकेगा, तो इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। मतलब इसमें जो है ये किसको शक्ति दी गई है, ये जो इसमें ये इनके नए जो राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में जो परिवर्तन करने की ये शक्ति दी गई है, तो ये शक्ति किसको दी गई है, ये शक्ति दी गई है किसको, संसद को दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो है ये क्या कहता है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक से संबंधित है। अनुच्छेद 4, तो ये जिसका जो संविधान का भाग 1 जो है, तो इसके संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की इसमें चर्चा की गई है। और आर्टिकल जो है इससे कौन से संबंधित है, तो 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल संबंधित है। आगे बात करेंगे इसमें देशी रियासतों के सामने, जो इसमें देशी रियासतें थीं, तो उनके सामने इसमें 3 विकल्प रखे गए थे। एक तो ये विकल्प पहला रखा गया था कि या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा विकल्प रखा गया था या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तीसरा विकल्प रखा गया था कि या तो वो स्वतंत्र रहें। जो देशी रियासतें थीं उनके सामने 3 विकल्प रखे गए थे। जब 2 स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान का, तो इसमें जो देशी रियासतें थीं उनके सामने 3 विकल्प रखे गए, जिसमें पहला रखा गया कि या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा ये कि या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तीसरा ये रखा गया कि या तो वो क्या है, स्वतंत्र रहें। ठीक है। जिसमें से हुआ क्या बाद में, जिसमें से जो भारतीय सीमा के अंतर्गत कितनी थी, 552 रियासतें थीं। टोटल जो मतलब रियासतें कितनी थी, तो टोटल रियासतें कितनी थी, तो ये 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 जो थी वो कहाँ, भारत में शामिल हो गई। 549 तो भारत में शामिल हो गई। उसके बाद स्वतंत्र जो है कौन सी बची, स्वतंत्र 3 रियासतें बच गई। स्वतंत्र कितनी बची, स्वतंत्र बच गई 3, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 स्वतंत्र रियासतें बच गईं। जिसमें हैदराबाद जो था, तो इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। हैदराबाद जो रियासत थी, ये देशी रियासत, इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। और जूनागढ़ जो थी, तो इसको ये जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। कश्मीर जो था, इसको ये विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है
कि ये हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को किस तरह से मतलब भारत में इनका विलय हुआ। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे जून 1948 में भारत सरकार ने एक एस.के. धर की अध्यक्षता में एक जो है आयोग का गठन किया, भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई किसकी अध्यक्षता में, तो ये 1948 में इसका गठन किया गया भाषाई प्रांत आयोग का, और एस.के. धर की अध्यक्षता में। ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में, एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो भारतीय जो भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट 1948 में ही प्रस्तुत की। और यहाँ पर इसने ये मतलब अनुशंसा की कि जो राज्यों का पुनर्गठन हो वो भाषाई आधार के बजाय किस पर, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय किस पर हो, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद फिर ये दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर जो कमीशन था, इसकी अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु एक JVP समिति का गठन किया गया। पहले किसका किया जाता है, पहले एस.के. धर की अध्यक्षता में ये भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है, और उसके बाद ये दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की जो अनुशंसाएं होती हैं, इनका अध्ययन करने हेतु एक ये JVP समिति का गठन किया जाता है। इसमें जो है सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसमें इसके सदस्य होते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो ये अप्रैल 1948 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इसमें कहा जाता है, इनकी जो रिपोर्ट होती है इसमें कहा जाता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन का आधार हो भाषा होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो कहा गया जो भाषाई प्रांत आयोग था, इसने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय किसमें, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। उस प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ऐसा किसने कहा, ये कहा था भाषाई प्रांत आयोग, जो कि एस.के. धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और जो ये इस आयोग का गठन किया गया, JVP समिति का गठन किया गया, इसने कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक ये सुविधा के अनुसार ना होकर के राज्यों का पुनर्गठन कैसे होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका गठन कब किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट बात करेंगे, और स्वतंत्रता के बाद ये फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब ये पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया जाता है, तो ये 1953 में कब किया जाता है, 1953 में इसका गठन किया जाता है। और इसी आयोग की अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया है। 1956 ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, इसको लागू किया गया इसी आयोग की अनुशंसाओं में। नेक्स्ट बात करेंगे, जो नए राज्यों का गठन किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है मैचिंग में कि कौन से राज्य का गठन कब किया गया, या एक 3, 4, 5 राज्य दे देता है, उनका सीक्वेंस पूछ देता है कि इनका सही अरेंजमेंट कीजिए। तो सबसे पहले गठन होता है आंध्र प्रदेश का, कब होता है, 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। उसके बाद होता है गुजरात का गठन, कब होता है, 1 मई 1960 को। उसके बाद नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को होता है। हरियाणा का गठन कब किया जाता है, हरियाणा राज्य का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब होता है, ये 25 जनवरी 1971 को। मेघालय का गठन कब किया जाता है, मेघालय राज्य का गठन किया जाता है 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद मणिपुर आ जाता है, मणिपुर राज्य का गठन होता है, मणिपुर राज्य का गठन होता है 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा का गठन कब किया जाता है, 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन कब किया जाता है, तो ये 16 मई 1975 को इसका गठन किया जाता है। मिजोरम राज्य का गठन होता है 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब होता है, ये 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन कब होता है, 30 मई 1985 को। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, इसका गठन कब होता है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसका गठन कब किया जाता है, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य जो है तो ये 15 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। और तेलंगाना राज्य जो है तो ये 5 जून 2014 को इसका गठन किया जाता है। ये वाले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं,
ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनका मतलब सीक्वेंस, तो सबसे पहले कौन सा राज्य बना, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड और तेलंगाना राज्य का गठन कब किया जाता है, तो ये 5 जून 2014 को। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।